हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को शुरू करने से पहले हम लोग जान जाएंगे कि ज्योग्राफी आखिर सिलेबस क्या है, यानी ट्वेल्थ क्लास कुछ की जो ज्योग्राफी है उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे ट्वेल्थ क्लास की जो ज्योग्राफी है उसका जो सिलेबस है उसको जो है पूरी ज्योग्राफी को दो पार्ट में रखा गया है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पार्ट ए की, तो उसमें ये बताया गया है कि मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। इसमें आपको लगभग 10 चैप्टर हैं और इस 10 चैप्टर में आपको मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है उन पार्ट को आपको अलग अलग यूनिट वाइज जो है करके चैप्टर में बांटा गया है। अगर पहले यूनिट की बात करें तो पहले यूनिट में केवल एक चैप्टर है। ठीक है। तो पहले यूनिट में जो चैप्टर है वो है मानव भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र। ठीक है। तो मानव भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में पहले चैप्टर में है। ठीक है। जहाँ तक आप इस चैप्टर की बात करेंगे तो इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की विचारधाराएं, मानव भूगोल के उपक्षेत्र, मानव भूगोल की प्रकृति। ठीक है। तो अभी आप लोग को हम थोड़ा सा बता देते हैं कि आखिर मानव भूगोल क्या होता है। देखिए, मानव भूगोल जानने से पहले हम लोग को जानना ये पड़ेगा कि आखिर भूगोल क्या होता है। ठीक है। तो भूगोल का मतलब होता है धरातल से संबंधित यानी धरती से संबंधित जो भी ज्ञान है उसको हम लोग बोलते हैं भूगोल। ठीक है। तो जो भूगोल है इसको दो पार्ट में रखा गया है। ठीक है। धरातल से संबंधित ज्ञान को क्या बोलते हैं हम लोग? भूगोल बोलते हैं। भूगोल को दो पार्ट में रखा गया है ना। एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। ठीक है। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग ये जान जाते हैं कि भूगोल के दो पार्ट हैं, है ना, दो शाखाएं हैं। एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है मानव भूगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये फर्स्ट यूनिट में एक ही चैप्टर है। ठीक है। जहाँ तक हम लोग बात करें सेकेंड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर जो है वो सेकेंड यूनिट का पहला चैप्टर है। ठीक है। सेकेंड यूनिट में किसके बारे में? पीपुल के बारे में, यानी लोगों के बारे में है। सेकेंड यूनिट में जो है जो पहला चैप्टर है यानी पूरी किताब का जो दूसरा चैप्टर है वो ये है कि विश्व की जनसंख्या का वितरण, घनत्व तथा वृद्धि। यानी पूरे वर्ल्ड में जो पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या है वो क्या है ना, किस देश में कितनी जनसंख्या है, किस देश में कितना घना है, किस देश की वृद्धि ज़्यादा है, किस देश की वृद्धि कम है। पूरी दुनिया की जो डेमोग्राफी है ना, पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरे चैप्टर में। जहाँ तक बात करें तीसरे चैप्टर की, ठीक है, तो तीसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पूरी दुनिया में जो जनसंख्या है ना, उसको किस किस आधार पर हम लोग अलग कर सकते हैं, है ना, यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन, यानी पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है ना, उसको हम लोग किस किस आधार पर अलग कर सकते हैं। इसमें जो है आप लोग पढ़ेंगे कि हम लोग जो है जनसंख्या संगठन में पढ़ने वाले हैं क्या, लिंगानुपात। ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं साक्षरता, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जन्म दर, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मृत्यु दर। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है आपको मिल जाएगी जनसंख्या संगठन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये चैप्टर। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। जहाँ तक बात है चौथे चैप्टर की, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास। ठीक है, कि मानव विकास क्या होता है ना, इसकी क्या अवधारणाएँ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मानव विकास। ठीक है। जहाँ तक मानव विकास की बात है आपको थोड़ा सा बता दें तो मानव विकास का अर्थ क्या होता है, कौन सा मानव विकसित कहलाता है ना। तो मानव विकास का जो अर्थ होता है वो होता है कि किसी भी जो मानव समूह होता है उसके ऑप्शंस में वृद्धि, उसके विकल्प में वृद्धि हो जाए तो वो क्या कहलाता है, मानव विकसित कहलाता है। जिस आदमी के पास जितना ऑप्शन है वो आदमी क्या है, उतना ही विकसित है। ठीक है। तो ये दूसरा यूनिट है। जहाँ तक बात करें आप तीसरी यूनिट की, तो तीसरी यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव क्रियाकलाप। देखिए, मानव क्रियाकलाप किसको बोलते हैं कि एक आदमी जो भी काम अपना, है ना, ज़िंदगी चलाने के लिए जो करता है, ज़िंदगी जीवन यापन करने के लिए जो भी काम करता है, आर्थिक क्रियाकलाप करता है, उसको हम लोग मानव क्रियाकलाप बोलते हैं। मानव क्रियाकलाप के अंतर्गत जो हम लोग पाँचवा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं प्राथमिक, छठा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं द्वितीय और सातवां चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तृतीयक एवं चतुर्थक। देखिए, अभी थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप का मतलब होता है कि ऐसा क्रियाकलाप जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर होकर किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप। अगर हम लोग बात करें द्वितीय की, तो इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप देखेंगे तो यहाँ पर चीज़ें विनिर्मित होती है। क्या होती है? चीज़ें विनिर्मित होती है। ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि कपास से कपड़ा बनाने का जो प्रोसेस है, इस काम में जो भी लगा हुआ रहेगा इसका मतलब ये है कि वो द्वितीय क्रियाकलाप में लगा हुआ है। जहाँ तक बात करें तृतीय क्रियाकलाप की, तो तृतीय क्रियाकलाप को हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं। ये सातवें चैप्टर में हम लोग तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इसका काम जो है क्या है, जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप पढ़ेंगे इसमें तृतीय क्रियाकलाप में परिवहन,
व्यापार और संचार के बारे में पढ़ने वाले हैं खास तौर पे। बाकी तृतीय क्रियाकलाप का विस्तार जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बारे में जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चौथे यूनिट की तरफ। देखिए चौथा यूनिट जो है वो है परिवहन, संचार एवं व्यापार। चौथा यूनिट जो है वो क्या है? परिवहन, संचार एवं व्यापार। परिवहन किसको बोलते हैं भाई? सबसे पहला है जो परिवहन, हम लोग उसी पे बात करते हैं जो आठवां चैप्टर है। तो परिवहन क्या है? वह साधन है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान, है ना, पहुंचाया जाता है। तो परिवहन एक माध्यम है ना, वह माध्यम जिसके द्वारा एक व्यक्ति या किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं परिवहन, है ना। संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान जो है संचार कहलाता है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। परिवहन के साधन क्या है? जैसे, है ना, हवाई जहाज़ है, आपका बस है, ट्रेन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। संचार का साधन क्या है? आजकल तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल है ना। तो हम लोग जो है इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं ये 8वें चैप्टर में। जहाँ तक बात करें 9वें चैप्टर की, तो 9वां चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जानने से पहले हम लोग जान जाते हैं व्यापार क्या है। तो व्यापार का मतलब क्या होता है? व्यापार का मतलब ये होता है कि हम लोग या फिर कोई भी आदमी, है ना, लाभ कमाने के उद्देश्य से जो क्रय विक्रय करता है, खरीद बिक्री करता है, उसी को हम लोग व्यापार बोलते हैं, ठीक है। अगर वो व्यापार दो देशों के बीच होगा या बहुत सारे देशों के बीच जो है स्थापित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग 5वीं यूनिट में। जहाँ तक 5वीं यूनिट की बात है तो उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव अधिवास यानी ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। यानी आदमी के जो रहने का जगह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानव अधिवास, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि पूरी दुनिया में किस प्रकार की बस्ती है ना, कितना लोगों का बसावट कैसा है ना, ग्रामीण जो अधिवास है वो कैसा है और नगरीय अधिवास है वो कैसा है ना। ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में क्या अंतर है, यानी जो लोगों का रहने की जगह जो है, जिस स्थान पर लोग रहता है उसमें क्या डिफरेंस है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है मानव अधिवास।